गुरु कृपा RSKD चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर मनन करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही हर साधक के भीतर एक तलाश जाग उठती है। अविनाशी परमात्मा कौन है? कौन है वह सत्ता जो जन्म नहीं लेती, मृत्यु जिसे छू नहीं सकती, जो न कभी उत्पन्न हुई न कभी नष्ट होगी? हम सब उसी की खोज में हैं, उसी की ओर बढ़ रहे हैं। उसी को पाने के लिए यह मानव जीवन मिला है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर केवल पुस्तकों में नहीं छिपा, यह उत्तर अनुभव का विषय है, भीतर उतरने का विषय है। जब हम कहते हैं अविनाशी परमात्मा, तो मन तुरंत किसी मूर्ति, किसी आकृति या किसी कल्पित रूप की ओर भागता है। परंतु परमात्मा रूप से परे है, रंग से परे है, आकार से परे है। वो न पुरुष है, न स्त्री है, न कोई भौतिक रूप। वो पवित्र प्रकाश है, वह अनहद ध्वनि है, वह चेतना का महासागर है। शरीर नष्ट होता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं उठती गिरती रहती हैं, लेकिन वह सत्ता जो इन सबका साक्षी है, वही अविनाशी परमात्मा है। कल्पना कीजिए, आपने कभी सूर्यास्त देखा हो। जैसे सूर्य ढल रहा होता है और आकाश में एक गहरा सुनहरा उजाला फैल जाता है। उस पल में आपको भीतर एक शांति का अनुभव होता है, ना कोई चाह, ना कोई शोर, बस एक गहरा मौन। वह मौन, वह शांति, वो उपस्थिति, वही परमात्मा की झलक है। लेकिन ये झलक बाहर के दृश्य से नहीं आती, ये तो आपके भीतर ही है। बस सूर्यास्त उसे छूकर जगा देता है। मन बार बार पूछता है, परमात्मा कहाँ है? लेकिन सच्चे गुरु बताते हैं, परमात्मा को बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मछली पानी में रहते हुए भी पानी को ढूंढती है, वैसे ही हम परमात्मा में रहते हुए उसे बाहर तलाशते हैं। परमात्मा के बिना न हम सांस ले सकते हैं, न सोच सकते हैं, न एक क्षण अस्तित्व में रह सकते हैं। वो हमारे भीतर एक धड़कन की तरह धड़क रहा है, एक रोशनी की तरह चमक रहा है, एक धुन की तरह बज रहा है। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा कोई आकृति है, कोई विशेष रूप है। लेकिन रूप तो परिवर्तनशील है, आज है, कल नहीं। परमात्मा तो अनादि है, न आदि न अंत। वह सत है, चित है, आनंद है। वो किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी देश का नहीं। वह सबका है। जैसे हवा सबको मिलती है, पानी सबको मिलता है, सूर्य सबको रोशनी देता है, वैसे ही परमात्मा सबको बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे महसूस कर लेता है और कोई भूल के धुंध में डूबा रहता है। जिस दिन किसी साधक के हृदय में परमात्मा की सच्ची तलाश जागती है, उसी दिन उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। परमात्मा तक जाने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। और इस भीतर के रास्ते पर चलना आसान नहीं है। वहाँ मन की गांठें खुलनी पड़ती हैं, अहंकार को पिघलाना पड़ता है, भय और मोह की परतों को छोड़ना पड़ता है। इस यात्रा में सबसे बड़ा सहारा गुरु का होता है। गुरु वह है जो अंधेरे में प्रकाश दिखाए, जो भ्रम का पर्दा हटाए, जो हमें हमारी असली पहचान का बोध कराए। जब गुरु कृपा से भीतर का द्वार खुलता है, तो साधक अनुभव करता है कि परमात्मा कोई दूर बैठा देव नहीं है, वो तो उसकी अपनी आत्मा में प्रकाश रूप से जगमगा रहा है। वह प्रकाश जो न बुझ सकता है, न टूट सकता है, न बदल सकता है, वो अविनाशी है। वह ध्वनि जो बिना किसी वाद्य के सदा बज रही है, वह भी अविनाशी है। वह प्रेम जो बिना शर्त है, बिना कारण है, वही परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा को पाने के लिए किसी जंगल, पहाड़ या गुफा में जाने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा को पाने के लिए मन को पवित्र बनाना है। जैसे गंदे जल में चंद्रमा की छवि साफ दिखाई नहीं देती, वैसे ही अशुद्ध मन में परमात्मा का अनुभव धुंधला होता है। जब मन शांत होता है, निर्मल होता है, तब भीतर परमात्मा का प्रकाश स्वतः प्रकट होने लगता है। ये प्रकाश कोई कल्पना नहीं, कोई भावना नहीं, यह एक अनुभव है जो साधक को बदल देता है। कभी आपने ध्यान में बैठकर अचानक एक उजाला देखा हो, भले ही वह क्षणिक रहा हो, वही परमात्मा की आहट है। कभी आपने साधना में गहरी धुन सुनी हो जो कानों से नहीं, आत्मा से सुनाई देती है, वह परमात्मा का बुलावा है। कभी आपका हृदय बिना कारण प्रेम से भर गया हो, वो उसकी उपस्थिति है। जो सत्ता हर क्षण हमें जीवन दे रही है, वही परमात्मा है। परमात्मा को जानना कठिन नहीं,
बस मन के पर्दे हटने चाहिए। जैसे बादल हटते ही सूर्य अपने आप प्रकट होता है, वैसे ही अहंकार हटते ही परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है। जब साधक सच्चे समर्पण से बैठता है और श्वास को शांत करता है, तो धीरे धीरे भीतर का द्वार खुलने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि जिस परमात्मा को वह बाहर ढूंढ रहा था, वह तो हमेशा उसके भीतर ही था। अविनाशी परमात्मा की पहचान यह है कि वो कभी बदलता नहीं। दुनिया बदलती है, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, पर परमात्मा वही रहता है, सदैव स्थिर, शाश्वत। वह न समय में बंधा है, न स्थान में। वो हर जगह है, हर क्षण है, हर कण में है। हमारा जीवन भी परमात्मा की ओर ही यात्रा है। चाहे हम जाने या न जाने, हमारा हर अनुभव, हर चुनौती, हर खुशी हमें उसी की ओर ले जा रही है। दुख हमें भीतर जाने को मजबूर करते हैं, सुख हमें उसकी कृपा का अनुभव कराते हैं। अंततः हर साधक, हर आत्मा एक दिन उसी के प्रकाश में विलीन हो जाती है। इसलिए प्रश्न अविनाशी परमात्मा कौन है का उत्तर शब्दों में पूरी तरह नहीं दिया जा सकता, क्योंकि परमात्मा अनुभव है, अनुभूति है। साधक जब भीतर उतरता है, गुरु के मार्गदर्शन में चलता है, शुद्ध प्रेम से भरा मन रखता है, तब परमात्मा स्वयं उसे अपना परिचय देता है। गुरु कृपा RSKD चैनल का उद्देश्य भी यही है, साधकों को भीतर की ओर मोड़ना, उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण कराना, उन्हें उस अविनाशी सत्ता से मिलवाना जो हमेशा से उनकी अपनी है। बस मन के आवरण हटते ही साधक समझ जाता है, परमात्मा कोई बाहरी सत्ता नहीं, वह तो खुद मेरी आत्मा है। जो अविनाशी है वही परमात्मा है। जो प्रकाश है वही परमात्मा है। जो प्रेम है वही परमात्मा है। जो साक्षी है वही परमात्मा है। और वह आज भी इसी क्षण आपके भीतर उपस्थित है, शांत, स्थिर, ओजस्वी, अनंत। गुरु कृपा सदैव आपके साथ रहे, आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपके भीतर का प्रकाश जागे, आपका हृदय निर्मल हो और आप उस अविनाशी परमात्मा का साक्षात अनुभव पा सके, यही मंगल कामना है।